राधा करावचित वल्लभ वल्लरी के राधा पदांक विलसन मधुर स्थली के राधा यशो मुखरमत खगावली के राधा विहार विपिने रमता मनो में प्रेमानंद उत्पुलकित गात्रौ विद्युद्धारा धर समकांति श्री राधा कृष्णौ मनसि दधानं वन्देऽहं श्रीहितहरिवंशं वन्देऽहं श्रीहितहरिवंशं राधा 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 राधा
राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा श्री राधा वल्लभ लाल की, महाप्रभु श्री तरिवंश चंद्रजू महाराज की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। रसघन मोहन मूर्ति ठाकुर श्री राधा वल्लभ लाल जू, अनंत सखियों की प्राण सजीवन मोरी श्री लाडली जू, एवं इन युगल स्वरूपों को हृदय में नित्य नवीन रूप से दुलार करने वाले श्री सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम है। संसार की प्राप्ति और भगवान की प्राप्ति, इसमें सबसे सरल कौन है? तो अगर महापुरुषों की वाणी को श्रवण किया जाए, शास्त्रों का अवलोकन किया जाए और अपने विवेक को प्रधान रखकर इस बात को अगर सोचा जाए, तो यही निष्कर्ष निकलता है कि संसार की प्राप्ति कठिन है और भगवान की प्राप्ति सरल है। संसार को पाना कठिन है, भगवान को पाना सरल है। बड़ी विपरीत बात। अभी तक तो यही श्रवण किया था कि संसार का पाना सरल है और भगवान का पाना कठिन है। कोई एक पाव भगत जिमि मोरी, अनंत संसार के लोगों में से कोई एक व्यक्ति भगवान के मार्ग पर चल पाता है और उन्हें प्राप्त कर पाता है। एक दो ही जो पाइए खोजिए सब संसार, ऐसी बात श्रवण करने को मिलती है। लेकिन ये क्या कि संसार का पाना कठिन है और भगवान का पाना सरल? ऐसा इसलिए है, संसार की प्राप्ति, संसार के विषयों की प्राप्ति के लिए पूर्व कर्म का संचय होना आवश्यक है, शुभ कर्मों का, प्रारब्ध जिसे कहते हैं, और प्रयत्न आवश्यक है। खूब आप मेहनत करें, आप कहें रोटी रोटी रोटी, तो आपको रोटी नहीं मिलेगी, आपके लिए उसको प्रयत्न करना पड़ेगा। उसके लिए संसार के किसी भी विषय के लिए केवल चाह आपके हृदय में उत्पन्न हुई तो आपको वह विषय नहीं मिलेगा, आपको उसके लिए प्रयत्न करना पड़ेगा, तब भी आपके प्रारब्ध में होगा तो आपको मिल जाएगा। लेकिन भगवान की प्राप्ति इतनी सरल है कि केवल चाह प्रकट हो जाने से, एकांत में बैठे हैं और केवल हृदय में चाह प्रकट हो गई, हमें भगवान की प्राप्ति करनी है, तो भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। संसार की प्राप्ति चाह से नहीं होती, चाह के साथ प्रयत्न भी करना पड़ता है, लेकिन भगवान की प्राप्ति केवल चाह से हो जाती है। तत्मूल्य लौल्यम। इसलिए बड़े बड़े महापुरुषों ने भगवत प्राप्ति का जो उपाय बतलाया, वो बतलाया तीव्र चाह, तीव्र उत्कंठा। कैसी उत्कंठा? कि अब जिया ना जाए भगवान के सिवा। कैसी चाह कि अब भगवान के बिना रहा ना जाए तो भगवान मिल जाएंगे। और आप खूब एकांत में पड़े रहो, खूब तीव्र लालसा करो भोगों की, ये मिल जाए ये मिल जाए ये मिल जाए, तो नहीं मिलेगा आपको। आपको उसके लिए प्रयत्न करना पड़ेगा। साथ में पूर्वकृत शुभ कर्म होने चाहिए। अगर आपके प्रारब्ध में है तभी मिलेगा। कौन नहीं चाहता मैं जो है करोड़पति बन जाऊं? किसके हृदय में चाह नहीं है कि मैं करोड़पति बन जाऊं? लेकिन क्या बन पाता है? या उसके लिए प्रयत्न करे और साथ में प्रारब्ध हो, शुभ कर्म हो उसके, जो उसका साथ। बहुत मेहनत करने वाले भी उस स्थिति को प्राप्त नहीं कर पाते, संसार की भौतिक स्थिति को भी। क्या कारण हुआ? प्रारब्ध कारण हुआ। आपके पूर्वकृत कर्म कारण हुए जो उसको बाधा पहुंचाने लगे। आपने खूब मेहनत करी, खूब हृदय से चाह भी करी कि मैं इस पद को प्राप्त हो जाऊं, लेकिन वो नहीं हुआ। आपकी मेहनत में भी कमी नहीं थी, लेकिन पूर्वकृत कर्म आपका सहयोग नहीं दिए। आपके जो पाप कर्म थे वो आड़े आ गए और आपने यद्यपि खूब मेहनत करी, लेकिन आप नहीं सफल हो पाए। इसका कारण क्या हुआ? पूर्वकृत कर्म। चाह आपकी थी,
प्रयत्न भी था, लेकिन पूर्वकृत कर्मों ने आपको सफल नहीं होने दिया। लेकिन भगवान के मार्ग में यह नहीं है, भगवान की प्राप्ति में यह नहीं है। पूर्वकृत कर्म बाधा नहीं उत्पन्न कर सकते, क्योंकि इतना दृढ़ चाह का स्वरूप होता है उस उपासक का कि सारी बाधाओं को नष्ट करता हुआ वो आगे बढ़ता है। तो पूर्वकृत कर्म भी बाधा उत्पन्न नहीं कर सकते, प्रारब्ध भी बाधा उत्पन्न नहीं कर सकता। केवल और केवल अगर चाह कर ले, मुझे भगवान की प्राप्ति करनी है, इसी जीवन में मुझे इन्हीं नेत्रों से श्री युगल सरकार को देखना है, तो निश्चित मानिए इस चाह की पूर्ति कराने के लिए पूरे विश्व ब्रह्मांड के जितने भी चर अचर जीव हैं वह भी आप पर कृपा करेंगे, और जितने भी अप्रकट भी महापुरुष हैं वह भी आप पर कृपा करेंगे, आपका सहयोग करेंगे। सब आपके सहयोग में लग जाएंगे, केवल ये दृढ़ चाह हो जाने से कि मुझे भगवान की प्राप्ति करनी है। आप विचार करिए, महापुरुषों के संग के प्रभाव से हृदय में चाह उत्पन्न हुई श्री वृंदावन धाम की, तो प्राप्त हुआ कि नहीं हुआ? उनकी कृपा से ही हुआ। आज जिनको नहीं हुआ तो उनके हृदय में तीव्र लालसा है, तो चिंतन में आप देखेंगे जिनको प्रकट में वृंदावन की प्राप्ति नहीं हुई, वे अपने हृदय में अगर देखें तो जहां भी रह रहे हैं, अगर तीव्र लालसा है तो 24 घंटे वृंदावन घूमेगा, 24 घंटे, एक क्षण के लिए भी। क्योंकि जिधर आपकी चाह होती है, लालसा होती है, वहां चित्त जाता है बार 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 बार। तो हमारा तो भी इधर उधर जा सकता है, लेकिन जो वृंदावन की लालसा से युक्त हैं, चाह से युक्त हैं, वो देखेंगे कि अंतर्मन से 24 घंटे वृंदावन में है, एक क्षण के लिए भी वृंदावन का विस्मरण नहीं होता। पुकारते रहते हैं कि आप कृपा करिए, हे वृंदावनाधीश्वरी, मुझ पर कृपा करिए, मुझे वृंदावन का वास मिले। कैसी कैसी महापुरुषों की स्थिति रही, वे कुछ भी बनने के लिए तैयार हो गए वृंदावन के वास के लिए। कैसी उनके हृदय में चाह उत्पन्न हुई, मोर हूँ बनइयो तो बनइयो श्री वृंदावन को, नाच नाच कुहुक कुहुक तुमको रिझाऊंगो। अगर मनुष्य शरीर से ये सौभाग्य प्राप्त ना हो कि मुझे वृंदावन का आवास मिले, तो हे लाडली जी मुझ पर कृपा करो। क्या कृपा करो? मेरे हृदय में चाह है वृंदावन वास की, इस चाह की आप पूर्ति करो। अगर मैं मनुष्य बनने लायक नहीं हूं तो मुझे मोर बना देना, और मोर बना करके मुझे वृंदावन का वास प्रदान कर देना। तो क्या करोगे मोर बन के? बोले नाच नाच के कुहुक कुहुक के आपको रिझाऊंगा, बस यही कार्य होगा मेरा वृंदावन में, आपको रिझाना, आपको प्रसन्न करना। मोर हूँ बनइयो तो बनइयो श्री वृंदावन को, नाच नाच कुहुक कुहुक तुमको रिझाऊंगो। बंदर हूँ बनइयो तो बनइयो श्री वृंदावन को, कूद कूद डारन पे जोर कू जगाऊंगो। और भिक्षु जो बनइयो तो बनइयो श्री वृंदावन को, मांग मांग टूक ब्रजवासिन के खाऊंगो। रंगी को कीजय कीर नाथ वृंदावन में, आठों याम श्यामा श्याम श्यामा श्याम गाऊंगो। रंगीत सखी कहती हैं कि मुझे कीर कर दीजिए वृंदावन का, तोता कर दीजिए, ताकि मैं आठों याम आपका ही गुणगान करूंगी, श्यामा श्याम श्यामा श्याम श्यामा श्याम, बस ऐसा पुकारूंगी। और अगर मुझे गरीब बनाना है, भिक्षुक बनाना है, तो वृंदावन का बनाना। क्यों भाई वृंदावन का क्यों बनना है? क्योंकि यहाँ के जो ब्रजवासी जन हैं वे परम उदार हैं, वे भिक्षा स्वरूप में जो मुझे दे देंगे मैं उसी को प्राप्त करके और आनंदित रहूंगी। और ब्रजवासियों की ऐसी महिमा है कि भिक्षा में वे जो कुछ देते हैं, साथ में प्रियालाल का प्रेम भी भिक्षा में दे देते हैं। इसलिए मुझे अगर भिक्षुक बनाओ तो वृंदावन का बनाना, बंदर बनाओ तो वृंदावन का बनाना। श्री नागरीदास जी महाराज ने वृंदावन के बंदरों की भी महिमा गाई है। धनी धनी वृंदावन के बांदर, इस प्रकार से पद है श्री नागरीदास जी का। धन्य है वृंदावन के बांदर, धन्य है बंदर, धन्य है वानर, धन्य है जो प्रियालाल के निज महलों पर ही अटारियों पर चढ़ चढ़ कर और दिव्य भाव रस का संचय कर कर श्री युगल सरकार की दिव्य झूठन पाते हैं।
ये धन्य है वृंदावन के बंदर, धन्य है। इसलिए चाह ऐसी उत्पन्न हो, चाह उत्पन्न हुई तो वृंदावन नित्य निरंतर आपके मानस पटल पर खेलता रहेगा। और वृंदावन के चिंतन का प्रभाव क्या है, चिंतन का प्रभाव क्या है? करोड़ों करोड़ों जन्मों के अपराध और पापों को नष्ट कर देगा। संसार के भोगों का आप चिंतन करिए, चाह करिए, तो उसका ये प्रभाव हो सकता है भला? वो आपके हृदय में चाह उत्पन्न करेगा, चिंतन कराएगा, आपके चित्त को मलिन करेगा, गंदा करेगा संसार का चिंतन। लेकिन भगवान की चाह, भगवान का चिंतन, ये आपके मन को पवित्र करेगा, निष्पाप करेगा। तो सरल क्या हुआ? भगवान की प्राप्ति सरल हुई, भगवान का चिंतन सरल हुआ। अब बोले कठिन क्यों लगता है? संसार में सत्वत्व बुद्धि होना इसलिए कठिन लगता है। इसलिए महापुरुषों ने कहा कि एक दो ही जो पाइए खोजिए सब संसार। वह भी बिल्कुल सत्य बात है। क्यों है? क्योंकि भला ही भगवान का मिलना सरल है और संसार का मिलना कठिन है, लेकिन हमारी जो आकांक्षा है, जो चाह है, वो संसार के प्राप्ति की है, भगवान की प्राप्ति की नहीं है। अन्यथा भगवान की प्राप्ति की चाह हो जाए तो उनका मिलना अत्यंत सरल है। बोले है तो है, इस मार्ग पर आए हैं तो उन्हीं के मिलने की तो चाह है, और किसी चाह से युक्त होके थोड़ी आए हैं। तो क्यों नहीं मिल रहे हो? नहीं, अभी एकाकी चाह नहीं है। खूब हजारों बार पूज्य सदगुरुदेव भगवान के मुख से श्रवण अपने लोगों ने किया ही है कि भगवान का स्वभाव जलन हुआ है, दूसरिया पसंद नहीं करते। वो एक चाह आपके अंदर है तो इंतजार करिए, प्रतीक्षा करिए, वह चाह सारी चाहों को नष्ट कर देगी। लेकिन ये प्रश्न मत करिए कि हमारे हृदय में तो भगवान की प्राप्ति की चाह है, वह क्यों नहीं मिल रहे। अगर आप प्रश्न करेंगे तो फिर उसका समाधान यही है कि अन्य चाहों से युक्त आपका हृदय है, अभी साथ में भगवान की प्राप्ति की चाह है। आप थोड़ा सा इंतजार करिए। ये जो भगवान की चाह आई है, ये ऐसी है कि सारी चाहों को नष्ट कर देगी। हम इंतजार करें। अगर इंतजार नहीं होता तो प्रयत्न पूर्वक सारी चाहों को नष्ट करके एकमात्र भगवान की आशा अपने हृदय में जगाएं। केवल एकमात्र भगवान की चाह अपने हृदय में रखें। जरा सी प्रतिकूलता मिलती है तो सारा भगवान की प्राप्ति का जो विधान है, हम उसको एक तरफ कर देते हैं। जरा सी चित्त की प्रतिकूलता मिले या बाहर की प्रतिकूलता मिले तो लगता है अरे क्या झंझट है, ये मन में आने लगता है। भगवान की प्राप्ति की चाह गौण हो जाती है, बिल्कुल विस्मृत हो जाती है चित्त से जरा सी प्रतिकूलता मिलने पर। तो ये चाह चाह नहीं है। चाह तो ऐसी है कि अगर बीच बाजार में कोड़े पड़ रहे हैं तो मुख से हरि बोल ही निकल रहा है, ये चाह है। उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि तुम जैसा कहोगे वैसा मैं कर देता हूं, तुम अपना कार्य करो, मैं अपना कार्य कर रहा हूं। श्री हरिदास ठाकुर बाजारों में कोड़े पड़ रहे हैं कि ये बोलना छोड़ दो, हरि बोल बोलता है, ये बोलना छोड़ दे। लेकिन चाह की दृढ़ता, कितनी भारी प्रतिकूलता मिल रही है। सुनने में बड़ा सरल है, एक अगर जोर से रस्सी भी मार दी जाए तो आपको कितनी पीड़ा होगी आप देखिए। लेकिन कोड़े पड़ रहे हैं, जो ऐसे कोड़े हैं कि अगर पीठ पर लग जाएं तो साथ में खाल खींच कर निकलें, ऐसी पीड़ा देने वाले हैं। ऐसी पीड़ा में भी भगवान की चाह से युक्त हृदय कितना दृढ़ होता है कि उनके हृदय में ये नहीं आया कि अब ये इतना पीड़ा दे रहे हैं तो लाओ हम हरि बोलना छोड़ देते हैं और ये जैसा कह रहे हैं वैसा इनका आदेश पालन कर लेते हैं। हमारी स्थिति क्या है? हमें तो कोई कोड़े मारे भी नहीं, हमारा चित्त हमें कोड़े मारने का एक अंदर से ये देने लगे कि पढ़ सकते हैं, उसी में हम बिखर जाते हैं। तो हमारी चाह क्या दृढ़ है? हम क्या प्रभु से ये सामने ये प्रश्न रखने योग्य हैं कि हम तो चाह से युक्त हैं, आप क्यों नहीं मिल रहे? नहीं, अभी वैसी चाह नहीं जिस चाह से भगवान सामने प्रत्यक्ष हो जाते हैं। वैसी चाह कब आती है? जब अपना अस्तित्व मिट जाता है, अपना कुछ रहा नहीं जीवन में, केवल प्रभु ही प्रभु रह गए, केवल प्रभु ही प्रभु रह गए।
कठिन है, क्योंकि संसार के प्रति आकर्षण है, सहज संसार के प्रति हमारा लगाव है, झुकाव है, तो उधर की क्रिया प्रक्रिया हमें अच्छी लगती है, लेकिन असंभव नहीं है। हम सीधे सीधे अपने से प्रश्न करें, जब मन कहने लगे कि हम तो चाह से युक्त हैं, हमें भगवान क्यों नहीं मिल रहे, हम तो चाह से युक्त हैं, हमारा भजन क्यों नहीं हो रहा। भगवान ने तो कहा है कि भजन करो, भजन की चाह करोगे तो मैं तुम्हारी उस चाह की पूर्ति करूंगा, लेकिन मैं तो चाह कर रहा हूं, क्यों पूर्ति नहीं हो रही। तो उसका कारण यही है, अन्य चाहें साथ में है। तो भगवान का स्वभाव अत्यंत वात्सल्यमय है। क्यों है? अत्यंत भोली हैं श्री प्रियाजू। आप उनसे बार बार कहते रहेंगे ना कि मुझे अमुक वस्तु दे दो, अमुक व्यवस्था दे दो, अमुक ऐसा कर दो, इतना मतलब मेरे चित्त में विक्षेप नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। तो परम भोली हैं श्री लाडली जू। श्री ठाकुर जी महाराज पहले उन सब इच्छाओं की पूर्ति करेंगे, तब जो आपकी ये इच्छा हुई कि भजन करना है, फिर इस इच्छा की पूर्ति करेंगे। पूज्य महाराज श्री के श्री मुख से अपने लोगों ने श्रवण किया, एक सिद्ध महापुरुष के पास एक भागवत प्रवक्ता गए और उन्होंने सप्ताह की कथा सुनाई। सिद्ध महापुरुष थे, उन्होंने सप्ताह की कथा सुनाई, सप्ताह की श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनाई। अंतिम दिन हुआ तो सिद्ध महापुरुष थे, वो बेचारे अकिंचन थे, जो ब्राह्मण देवता थे वो अकिंचन थे। तो उनके हृदय में था सिद्ध महापुरुष हैं, जो मांगूंगा वह मुझे प्रदान कर देंगे। तो वह गए, जाकर के प्रणाम किया, 7वें दिन की कथा सुनाई। 7वें दिन की कथा पूर्ण हुई पूर्ण रूपेण, तो प्रणाम करने गए फिर उन महापुरुष के पास जिनको कथा सुनाई। उन्होंने कहा कि देखो अब अंतिम दिन है और ये विधान है कि अगर आपने हमें कथा सुनाई है तो आपको दक्षिणा स्वरूप में कुछ देना चाहिए, आपको दक्षिणा भेंट देनी चाहिए। अगर हम ब्राह्मण के द्वारा कोई कृत्य कराते हैं तो ये नियम है, शास्त्रीय नियम है। आपको मंत्र श्लोक आदि भी मिल जाएंगे शास्त्रों में कि ब्राह्मण को दक्षिणा दिए बिना, यज्ञ में दक्षिणा दिए बिना यज्ञ की पूर्ति नहीं होती। ये विधान है। यज्ञ की पत्नी है दक्षिणा, यज्ञ महाराज की पत्नी है दक्षिणा। अगर आप दक्षिणा देने तो यज्ञ की पूर्ति नहीं होगी। तो महापुरुष हैं, परम विद्वान हैं, उन्होंने कहा कि अगर आपने हमें सप्ताह की कथा सुनाई है, भले ही आपने अपने मन से सुनाई, लेकिन हमारा कर्तव्य बनता है आपको दक्षिणा। आप मांगिए, हमें तो पता नहीं हम आपको क्या दें जिससे आप संतुष्ट हो सकें, तो आप बताइए कि आपको क्या चाहिए। तो उनके कोई पुत्र नहीं था, तो बोले महाराज संतान हो जाए। तो बोले ठीक है, देवालय में दर्शन करके आओ। तो भगवान रामचंद्र जी का दिव्य विग्रह विराजमान था, लक्ष्मण जी विराजमान थे, सियाजू विराजमान थी, श्री हनुमान जी विराजमान थे, राम दरबार विराजमान था। बोले कितने जनों के दर्शन हुए अंदर? बोले 4 जनों। बोले ठीक है, हो जाएंगे, 4 बालक हो जाएंगे। सिद्ध महापुरुष थे। बोले ठीक है, आपकी बड़ी कृपा, और कुछ? बोले हाँ, अब आपने ये सब कृपा करी दी है, पुत्र पौत्र आदि का शुभ आशीर्वाद दे दिया है, तो अब इनके खाने पीने की कोई व्यवस्था, मतलब कोई तकलीफ ना हो, कोई दिक्कत ना हो। बोले ठीक है, दिया, आज के बाद तुम्हें किसी से मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, खूब अचूक भंडार तुम्हारे भरे रहेंगे। सिद्ध महापुरुष हो गया। फिर तीसरे नंबर पे उन्होंने कहा कि महाराज आप कृपा करिए, हमारे हृदय में ये तो चाह है ही, ये भी चाह है कि मुझे भगवान की भक्ति की प्राप्ति हो। तो फटकार दिया उन्होंने, अरे तीसरे नंबर पर भगवान, तीसरे नंबर पर भगवान की प्राप्ति की चाह, चल अभी पहले इन सब का भोग कर, जब इनसे वैराग्य हो जाए तब आना, तब दोबारा सुनाना सप्ताह, तब देखेंगे। कहने का तात्पर्य अन्य चाहों से युक्त हैं और भगवान की भी चाह करते हैं, बहुत बहुत शुभ है, बहुत अच्छी बात है। ये चाह ही समस्त चाहों को मिटा देगी। लेकिन अगर हम ये सोचें कि हम भगवान की प्राप्ति की चाह करते हैं और अन्य चाहों को लिए रहते हैं और भगवान इस चाह की पूर्ति क्यों नहीं कर रहे, तो ये हमारी बेईमानी है। हम सारी चाहों को मिटा दें, हमें कहीं संतुष्ट हृदय ना हो, ये चाह का स्वरूप है। आपके हृदय में एक बात आ जाए कि अमुक वस्तु लेके आनी है, अब उस अमुक वस्तु के लाए बिना चैन पड़ता है क्या? 4 जगह जाएंगे, 4 जगह बात रखेंगे, फिर अपनी बात को कहने का प्रयास, फिर हम उस लाकर के चीज को तभी शांत बैठते हैं। हम खान पान भी नहीं करते, हम ये चेष्टा करते हैं कि वो सामग्री आ जाए
तब जाकर के हमें संतुष्टि मिलेगी। जब एक साधारण सामग्री की चाह उत्पन्न होने पर हमारे चित्त की ऐसी स्थिति हो जाती है कि हमें कुछ याद नहीं रहता, तो भगवान की चाह कैसी होनी चाहिए? कुछ याद ना रहे, कहीं भी संतुष्ट ना हो हृदय, कहीं भी राजी ना हो। जिसे महापुरुषों ने कहा, कहीं भी हमारा चित्त राजी नहीं होना चाहिए, संतुष्ट नहीं होना चाहिए। तभी हमारी चाह चाह मानी जाएगी भगवान की प्राप्ति की। भजन की चाह तभी मानी जाएगी जब और कोई चाह ना रह जाए। बोले हमारे तो है, तो कोई गलत बात नहीं है, सबके रहती है। फिर हम ये प्रश्न ना करें बस कि हमने भगवान से प्रार्थना करी, भगवान के भजन की हमारी चाह की पूर्ति क्यों ना हुई। देखो विभीषण जी जा रहे हैं भगवान श्री राम की शरण में और राम जी के शरणागत हो रहे हैं, लेकिन जब निकाला रावण ने लात मारकर श्री विभीषण जी को, तब उनके हृदय में आया था कि तुम मुझे यहां से अंदर सोचा था कि मुझे यहां से निकाल रहे हो, एक दिन मैं इसी राज्य का शासन करूंगा। अंदर की बात थी, मुख से भी नहीं निकली थी। तो जैसे ही रघुनाथ जी के समीप गए तो रघुनाथ जी ने सबसे पहले लंकेश कहकर संबोधित किया, समुद्र का जल मंगाकर उनका राज्याभिषेक किया विभीषण जी का। फिर बाद में कहा कि तुम्हें अटल भक्ति प्राप्त होगी मेरी। पहले चाह की पूर्ति, तुमने जो हृदय में मान रखा है कि ये मुझे मिले, तो पहले उसकी पूर्ति होगी। तो इसमें क्या सावधानी रखें? मन तो बार बार कोई ना कोई चाह प्रकट करता ही रहता है, इसका स्वभाव है। तो उस मन को बार बार समझाएं कि ये प्राप्त करने के लिए मनुष्य जीवन नहीं मिला है, हमें ये सुख प्राप्त करने के लिए, खान पान प्राप्त करने के लिए, ये वैभव प्राप्त करने के लिए, ये व्यवहार प्राप्त करने के लिए हमें ये सौभाग्य नहीं मिला है, हमें केवल प्रभु की प्राप्ति के लिए सौभाग्य मिला है। ये मन को बार बार समझाएं। और दूसरी सावधानी, हम तुरंत की तुरंत, अब जो अंतर्मुख होगा वही साधन को कर पाएगा। पहली बात तो तुरंत मन को समझाना कि इस चाह को प्राप्त करने के लिए तुम इस मार्ग में नहीं आए। दूसरी बात, तुरंत प्रभु के चरणों में ये निवेदन कर देना कि मेरे हृदय में तो चाह उत्पन्न हुई है, लेकिन आप उचित समझो तो पूर्ण करना आपको छूट है। ये बात, ये दो सावधानी रखकर अगर हम कोई चाह हमारे हृदय में उत्पन्न भी होती है तो हम इस सावधानी के द्वारा बच सकते हैं। तीव्र लालसा के द्वारा ही भगवान की प्राप्ति होती है, तीव्र चाह के द्वारा ही भगवान की प्राप्ति होती है, लेकिन संसार की प्राप्ति चाह के द्वारा नहीं होती। आज की जो बात थी कि चाह के द्वारा संसार नहीं मिलता, लेकिन भगवान मिल जाते हैं। इसलिए संसार की को प्राप्त करना कठिन है और भगवान को प्राप्त करना सरल है। अब कठिन केवल इसलिए ही है क्योंकि हृदय से, अंतः से हम संसार को ही चाहते हैं। देखो, भेष बनाकर भगवान की ही चर्चा कर कर भगवान को प्रसन्न करने की बजाय हम संसार के मनोरंजन में ही लगे रहने की चेष्टा करते हैं। कोई कह दे कि क्या बात है, कोई सांत्वना भरे शब्द हमें कह दे, कितनी विलक्षण बात है चित्त की कि सारा कार्य भगवान से संबंधित है, लेकिन फिर भी संतुष्ट करने की चाह संसार को ही है। संसार संतुष्ट हो जाए, संसार वाहवाही करने लगे, संसार हमें बड़ा मानने लगे, संसार हमें महाराज मानने लगे। ये कैसी विलक्षण स्थिति है चित्त की। यही जो गुप्त चाहें हैं, ये गुरु कृपा से अंतर्मुख साधक देख पाता है, तब वे समझता है कि मैं कहाँ कहाँ फंसा हुआ हूँ। यही अंतर की चाह हमें भगवान की चाह से युक्त होने नहीं देती। हम भगवान की कथा कह रहे हैं, भगवान की चाह की बात कर रहे हैं, लेकिन हृदय में यही बात बनी हुई है कि संसार कहे कि क्या बात है, तो बात नहीं बनेगी। भगवान की प्रसन्नता के लिए भगवान का आश्रय, भगवान की प्राप्ति के लिए भगवान की चाह, भगवान की प्राप्ति के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए भगवान की कथा, भगवान की प्रसन्नता के लिए भगवान का कीर्तन, तब भगवान प्रसन्न होते हैं, तब भगवान उस पर संतुष्ट हो जाते हैं। कोई चाह नहीं रह जाती, कोई इच्छा नहीं रह जाती। इसलिए संसार की चाह न करके अंतः से भगवान की चाह करें। भारी क्रिया भले ही संसार की हो तो काम बन जाएगा, लेकिन अंतर से चाह संसार की है और बाहरी क्रिया भागवतिक हो रही हैं तो उसका फल मिल जाएगा, लेकिन जो उसका लाभ है भगवान की प्राप्ति, उसमें संशय है।
इसलिए अंतर से हम भगवान की चाह से युक्त हों, कोई भी चाह स्फुरित हो, हम सीधे भगवान को दिखाने, देखो ये बात हृदय में आई, आप देख लेना, आपको ठीक लगे पूरी कर देना, न ठीक लगे न करना। लेकिन मेरी एक बात आप समझ लेना, कोई भी चाह मेरे हृदय में उत्पन्न हो तो मैं आपको छूट देता हूं, क्योंकि मुझे आपकी प्राप्ति करनी है। मैं ये अब नहीं चाहता कि मैं किसी जंजाल में फंसकर आपसे विलग हो जाऊं। ये भगवान से प्रार्थना करता रहे, ऐसी प्रार्थना करेगा तो बहुत आसान है भगवान की प्राप्ति। चलते हैं, महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्रजू महाराज अपने निज जनों पर अत्यंत कृपा की वर्षा कर रहे हैं। अत्यंत चाह से युक्त होकर श्री हरिराम व्यास जी महाराज श्री वृंदावन में आए। श्री वृंदावन में आकर श्री महाप्रभु जी के समक्ष अपनी बात रखी कि मैं आपके शरणागत होना चाहता हूँ, और जो एक विपरीत क्रिया उनकी स्थिति के द्वारा, अर्थात उन्होंने जो मान्यता बना रखी थी उस मान्यता के विपरीत क्रिया जब देखी तो उस पर प्रश्न किया। जो बटलोही अग्नि पर धरी थी तो श्री महाप्रभु जी ने उस संशय का निवारण किया, और केवल उसी संशय का निवारण नहीं कर दिया, सारे संशयों को नष्ट कर दिया। श्री हरिराम व्यास जी के सारे संशयों को नष्ट कर दिया। फिर हरिराम व्यास जी ने याचना करी, निवेदन किया श्री महाप्रभु जी से कि आप अपनी रस रीति का अगर मुझे अपना अधिकारी समझें तो आप अपनी कृपा से मुझे अपने शरणागत कर लें। श्री महाप्रभु जी ने कृपा करी और हित धर्म का वे दिव्य रस रहस्य श्री हरिराम व्यास जी के हृदय पटल पर अंकित कर दिया, और अपना निज मंत्र वह श्री हरिराम व्यास जी को प्रदान किया। हरिराम व्यास जी के हृदय में अनेक प्रश्न थे, किंतु इस एक पद को सुनते ही, यह जो एक मन बहुत ठोर करी कई कोने सच पायो, इस एक पद को सुनते ही उनके सारे प्रश्नों का समाधान हो गए, सारे प्रश्नों का समाधान हो गए। और श्री हित प्रभु का उपदेश हृदयंगम करते हुए उन्होंने भक्तों को ही अपना इष्ट बना लिया। मेरे इष्ट कौन है? भक्तजन हैं। आजीवन भक्तों का सेवन किया और आजीवन तक इस भक्त निष्ठा का निर्वाह करते रहे श्री हरिराम व्यास जी। श्री राधा वल्लभ व्यास के इष्ट मित्र गुरुदेव, श्री हरिवंश प्रगट कियो कुंज महल रस भेव। श्री हरिराम व्यास जी कह रहे हैं कि श्री राधा वल्लभ लाल जो हैं वे मेरे इष्ट हैं, वे मेरे मित्र हैं, वे मेरे गुरुदेव हैं। अर्थात हरिवंश भेद नहीं हुई, वे गुरु को और गोविंद को एक स्वरूप मानते हैं। पहले ही दोहे में, व्यासवाणी का प्रथम दोहा है, उसमें ही श्री हरिराम व्यास जी ने इस रहस्य को प्रकट कर दिया कि गुरु और इष्ट दो नहीं हैं। श्री राधा वल्लभ व्यास के इष्ट मित्र गुरुदेव, गुरुदेव मेरे श्री राधा वल्लभ लाल हैं, या राधा वल्लभ लाल ही मेरे गुरुदेव हैं। दोनों एक स्वरूप हैं, गुरु गोविंद न भेद कराई। इस सिद्धांत को अपनाया श्री हरिराम व्यास जी ने। कह रहे हैं श्री हरिवंश प्रगट की और कुंज महल रस भेव। मैं उनके शरणागत हुआ महाप्रभु जी के, और महाप्रभु जी ने कृपा करके ये कुंज महल का रस रहस्य मेरे हृदय पटल पर प्रकाशित कर दिया। व्यास आस हरिवंश की तिनहि को बड़ भाग, वृंदावन की कुंज में सदा रहत अनुराग। एकमात्र आशा श्री हरिवंश चंद्रजू के चरणों की ही है मुझे। व्यास आस हरिवंश की, और मैं उन्हीं को बड़भागी समझता हूँ, भाग्यवान समझता हूँ, जो वृंदावन की कुंजों में निवास कर कर निरंतर हरिवंश चंद्रजू के चरणों में निरंतर अनुराग अपने हृदय में रखता है। मैं उन्हीं का बड़भाग समझता हूँ। श्री राधा वल्लभ श्रुति सुनो। श्री महाप्रभु जी ने उपदेश किया, उस उपदेश को कैसे हृदयंगम कर रहे हैं श्री हरिराम व्यास जी, कैसी उनकी जीवनचर्या है। श्री राधा वल्लभ श्रुति सुनो, सुमिरो कहो सुटेर, श्री राधा वल्लभ व्यास के
एक गांठ सत फेर। जैसे एक गांठ में बार बार वो सत फेर लगा दिया जाए, 100 फेरा लगाएं, इसी प्रकार मेरा जीवन राधा वल्लभ लाल की ही फेरा लगाता रहता है, उन्हीं के इर्द गिर्द है, ऐसा मेरा जीवन है। श्री राधा वल्लभ लाल को ही मैं श्रुति से सुनता हूँ, कानों से सुनता हूँ, राधा वल्लभ लाल के नाम को ही मैं सुनता हूँ और उन्हीं के नाम को टेर टेर कर पुकारता हूँ और उसी नाम का मैं सुमिरन करता हूँ, चिंतन करता हूँ। श्री राधा वल्लभ व्यास के एक गांठ सत फेर। श्री राधा वल्लभ ध्याय के और ध्याइए कौन, व्यास ही देत बने नहीं बरी बरी प्रतिलोन। श्री राधा वल्लभ लाल का ध्यान करने के बाद अब किसी के ध्यान करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे आप पकौड़ी बनावें तो पकौड़ी में अलग अलग नमक डालते हैं कि एक बार फेंटा में डाल देते हैं, जो फेंटा किया उसका घोल बनाया पकौड़ी का, उसी में एक बार नमक डाल दिया जाता है, अलग पकौड़ी में नमक नहीं डाला जाता। इसी प्रकार श्री राधा वल्लभ लाल जो मूल हैं सबके, श्री राधा वल्लभ मूल हैं और फूल फल डार। श्री राधा वल्लभ लाल जो मूल हैं उनके चरणों में अगर हम समर्पित हो गए तो अलग अलग जाकर हमें संतुष्ट करने की किसी को आवश्यकता नहीं है। श्री राधा वल्लभ परम धन व्यासई पब गई लूट, खर्चत हूँ निघटे नहीं भरे भंडार अटूट। देखो नाम के प्रति कैसा महत्व बुद्धि है। बोल रहे हैं मैं राधा वल्लभ नाम का ऐसा आश्रय लिया है, ये ऐसा परम धन है ये नाम कि व्यास ही फब गई लूट। जैसे किसी को कहीं लूट रहा हो सामान तो खूब लूट में मिल जावे, ऐसा मुझे ये फब गई लूट मुझे मिल गई। श्री हरिवंश चंद्र जी श्री राधा वल्लभ नाम का वितरण कर रहे थे, मुझे उस वितरण में ये दिव्य लूट हमें मुझे प्राप्त हो गई। ये कैसी दिव्य धन है, कैसा दिव्य धन है राधा नाम। बोले खर्च तो निकटे नहीं, खूब इसे खर्चा करो तब भी ये समाप्त नहीं होता। खूब राधा वल्लभ राधा वल्लभ राधा वल्लभ राधा वल्लभ इस नाम का कीर्तन करो, तब ये नहीं हुआ कि हमने इतना मुख से निकाल दिया वो अंदर से खाली हो गए। नहीं, ये निगटे नहीं, ये खत्म नहीं होता। ऐसा धन है राधा वल्लभ नाम। और भरे भंडार अटूट, अटूट भंडार भरे पड़े हैं। श्री राधा वल्लभ मूल अरु और फूल दल डार, व्यास नहीं ते होत है अंश कला अवतार। व्यास भक्ति को फल लयो श्री वृंदावन की धूरी, हित हरिवंश प्रताप ते पाई जीवन मूरी। हित हरिवंश कृपा बिना निमिष नहीं कहीं ठोर, व्यास दास की स्वामिनी प्रगटी सब सिर मोर। मोह माया के फंद बहु व्यास ही लीनो घेरी, हित हरिवंश कृपा करी लीनो मोह को टेरी। व्यास जी आनंदित हो रहे हैं, आज महाप्रभु जी की शरणागति मिली है, महाप्रभु जी की शरण में आए हैं, अत्यंत आनंदित हो रहे हैं। वे कह रहे हैं मैं तो कहाँ अनेक प्रकार की विषय ज्वालाओं से दग्ध हो रहा था, लेकिन मेरे हित गुरु ने मुझे टेर कर अपने निकट बुला लिया और मैं प्रसन्न हो गया, मैं आनंदित हो गया, मैं विश्राम स्थिति को प्राप्त हो गया। व्यास जी ने दोनों हाथ जोड़कर महाप्रभु जी के श्री चरणों में बारंबार प्रणाम किया, अपना मस्तक श्री महाप्रभु जी के श्री चरणों में रख दिया। श्री हिताचार्य चरण ने अपना कर कमल उनके मस्तक पर पधराते हुए उन्हें आदर पूर्वक उठाया। महाप्रभु जी ने अपना वरदहस्त कर कमल श्री व्यास जी के मस्तक पर रखा और आदर पूर्वक उठाया। श्री व्यास जी के नेत्रों में अश्रु भर गए और अश्रु भरकर तत्काल एक पद श्री महाप्रभु जी के चरणों में श्री हरिराम व्यास जी ने भेंट किया। नमो नमो जय श्री हरिवंश रसिक अनन्य वेणुकुल मंडन लीलामान सरोवर हंस
हंस। नमो नमो जय श्री हरिवंश। नमो जयति श्री वृंदावन। सहज माधुरी रास विलास प्रशंस। आगम निगम अगोचर राधे। चरण सरोज व्यास अवतंस। नमो नमो जय श्री हरिवंश। हे श्री हरिवंश चंद्रजू, मैं बारंबार नमस्कार करके आपकी जय जयकार करता हूँ। महाप्रभु जी के समक्ष हैं श्री हरिराम व्यास जी और उनकी करुणा से अत्यंत भीगे हुए हैं। हृदय के उद्गार निकले जो श्री महाप्रभु जी के चरणों में श्री हरिराम व्यास जी भेंट कर रहे हैं। हे महाप्रभु जी, आप अनन्य रसिक हैं, वेणुकुल मंडन है, अर्थात श्री प्रिया प्रीतम की लीलाओं का गान करने वाले सब महानुभावों के समूह के भूषण हैं, ऐसे आप हैं। और लीला रूपी मान सरोवर में क्रीड़ा करने वाले आप राजहंस हैं। जैसे मान सरोवर में राजहंस निवास करता है, ऐसे इस लीला रूपी मान सरोवर में आप दिव्य राजहंस के समान विराजमान हैं। श्री श्यामा श्याम के रास विलास से प्रशंसनीय बनी हुई श्री वृंदावन की सहज माधुरी को भी मैं नमस्कार करता हूँ, एवं जिनके वास्तविक स्वरूप का परिचय न आगम ग्रंथों में मिलता है, न वेदों में मिलता है और न पुराणों में मिलता है, उन श्री राधा किशोरी के चरण कमल ही अब मेरे कानों के भूषण हैं। अर्थात मेरे कानों को इनका यश ही सर्वाधिक प्रिय है। ये चरण कमल मेरे जीवन सर्वस्व हैं। आगम निगम अगोचर राधे। चरण सरोज व्यास अवतंस। नमो नमो जय श्री हरिवंश। श्री महाप्रभु जी के चरणों में प्रणाम किया, दंडवत श्री हरिराम व्यास जी ने। और जितने भी वाद करने के लिए पोथी लाए थे, महाप्रभु जी के चरणों में प्रणाम करके उन समस्त पोथियों को यमुना जी में प्रवाहित कर दिया। ये पोथियों को प्रवाहित करने का अर्थ अपनी सारी मान्यताओं को मिटा देना। अब जो ही कहें करें हम सोई, आयसु लिए चलें निज दासी। मन क्रम वचन त्रिशुद्ध सकल मत, हम श्री हित हरिवंश उपासी। हरिवंश चंद्रजू की उपासना का रहस्य क्या है? अपनी मान्यता नहीं, जो गुरुदेव कह दें, जो रसिकचंद कह दें, वही सर्वोपरि बात। अपनी कोई इच्छा नहीं, अपना कोई प्रश्न नहीं। इसलिए पोथियों को प्रवाहित करने का अर्थ है अपनी समस्त मान्यताओं को प्रवाहित कर देना, अपनी समस्त योग्यता को प्रवाहित कर देना, अपने समस्त अभिमान को प्रवाहित कर देना। ये पोथियों को प्रवाहित करने का रहस्य है। बाध हेत पोथी ही जोरी, ते अब सब जमुना में बोरी। सब जमुना जी में डाल दी। जुगल उपासन अरु रस रीति, कीनी कुंज रसिक सो प्रीति। रास विलास महोत्सव पागे, श्री गुरु साधुन सेवन लागे। तिलक दाम के हाथ बिकाए, चरणोदक प्रसाद नित पाए। श्री किशोर जू प्रगट जू कीने, गादी प्रिया थापि सुख लीने। हित पद्धति सो प्रभु पधराए, राग भोग सेवन गुण गाए। नित दूलह दुलहिन दुलराए, हित हरिवंश कृपा ते पाए। श्री हरिराम व्यास जी श्री हिताचार्य चरण से शास्त्र वार्ता करने के लिए बहुत सी पोथियां अपने साथ लाए थे। उन सबको श्री व्यास जी ने यमुना जी में प्रवाहित कर दिया। और अब वे श्री वृंदावन वास का अनन्य व्रत लेकर प्राण तजो बन ना तजो, कहो बात को लाख। विपत्तियां आई श्री व्यास जी के जीवन में, आगे अपने लोग श्रवण करेंगे। स्वयं गुरुदेव ने भी आज्ञा कर दी कि वृंदावन से चले जाओ, तो वृंदावन की लताओं से लिपट लिपट कर श्री हरिराम व्यास जी रोने लगे। नहीं, इन्हें छोड़कर कहा कैसे जाऊं। तो इनकी विकलता को देख करके फिर श्री महाप्रभु जी ने कहा कि नहीं, तुम कहीं नहीं, यहीं रहो।
श्री वृंदावन का वास ये अनन्य व्रत श्री हरिराम व्यास जी ने ग्रहण किया और इस अनन्य व्रत को लेकर हित रस रीति का सम्यक निर्वाह करते हुए नित्य निकुंज विलासी रसमूर्ति अद्वय युगल श्री श्यामा श्याम की उपासना श्री हरिराम व्यास जी करने लगे। क्या उपासना वृंदावन की बताते हैं श्री हरिराम व्यास जी? क्या उपासना करते हैं वृंदावन में रहकर? बैठी रहूं कुंजन के कोने, श्याम राधिका गाऊं, किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं। व्यास जी का ही पद है। व्यास जी ने क्या इस वृंदावन का भजन बतलाया, वृंदावन के भजन की पद्धति बतलाई। बोले किसी कुंज के कोने में बैठे हैं और श्यामा श्याम श्यामा श्याम श्यामा श्याम ये रट रहे हैं। यहाँ आसन आदि लगा करके, पद्मासन आदि बांध करके को और एकाकार और इस प्रकार से वो ध्यान धारणा समाधि आदि ये जो अष्टांग योग आदि हैं इन सबको करने की, करन्यास कन्यास आदि करने की का विधान नहीं है। यहाँ तो बस एक ही विधान है, श्यामा श्याम कहते हुए अश्रुओं को प्रवाह करना। ये यहाँ की रीति है, वृंदावन की रीति है। ये वृंदावन प्रेमी रसिकों के अश्रु बिंदुओं से, प्रेम भरे बिंदुओं से और विरह के बिंदुओं से भीगी हुई है। ये वृंदावन की भूमि अत्यंत महिमाशाली है। यहाँ की भजन पद्धति ये है कि श्यामा श्याम का स्मरण करते हुए उनकी याद में अश्रु प्रवाह करते रहना, ये यहाँ की भजन पद्धति है। इसी श्यामा श्याम की उपासना में इसी प्रकार श्री हरिराम व्यास जी लग गए। युगल की रास विलासमयी लीला के आनंद में इनका मन डूब गया और श्री हरिराम व्यास जी ने गुरुदेव तथा संत भक्तों की सेवा का व्रत धारण कर लिया कि मेरे जीवन का व्रत प्रतिज्ञा क्या है? सबसे बड़ी प्रतिज्ञा यही है, गुरुदेव की और संत जनों की सेवा करना। बस ये मेरे जीवन की प्रतिज्ञा है, दृढ़ व्रत है। जैसे ही ये किसी कंठी और तिलकधारी महापुरुष को देखते, संत को देखते, तो उनके प्रति विशेष भाव रखते और वे नित्य प्रति संतों का चरणामृत और संतों का उच्छिष्ट ग्रहण करते। जो उच्छिष्ट ग्रहण ना करता उसके प्रति बड़े रुष्ट होते श्री हरिराम व्यास जी। झूठन जे ना भगत की खात, श्री हरिराम व्यास जी का पद है कि जो भक्तों की झूठन नहीं खाते तिनके बदन सदन नरकन के, जे हरि जनन घिनात, झूठन जे न भगत की खात। और तो बहुत फक्कड़ महापुरुष श्री हरिराम व्यास जी परमहंस कोटि के, पूरा पद अगर आप श्रवण करेंगे तो कहेंगे कैसे महापुरुष हैं कि कितने, क्योंकि फक्कड़ महापुरुषों को किसी का भय नहीं होता, डर नहीं होता। वो जो कहते हैं वो सीधे, ताकि आपको चोट पड़े। चोट पड़ने से ही संसार से छूटना हो पाता है। जब चोट पड़ती है ना तब छूटना हो पाता है संसार से। इसलिए ये फक्कड़ महापुरुष जो है सीधे चोट मारते हैं आपके चित्त पर। इसलिए श्री हरिराम व्यास जी कह रहे हैं झूठन जे ना भगत की खात। जो भक्त की झूठन नहीं खाते और भक्त की झूठन को देख करके घिनाते हैं कि अरे झूठा, ऐसा भाव रखते हैं, वो बोले नरक से आए हैं सीधे, समझ जाइए। वो कहां से आए हैं? तिनके बदन सदन नरकन के, जे हरि जनन घिनात। हरि के जनों को देख करके जो घिनाते हैं उनके प्रति ऐसी बुद्धि रखते हैं कि ये कितने गंदे रहते हैं, मेले कुचैले, ऐसा भाव रखते हैं। बोले उनकी सीधे पार्सल हुए नरक से, सीधे नरक से आए हैं, किसी और योनि से नहीं आए, सीधे नरक से उनका पादार्पण हुआ है। ऐसी भावना कि कोई नहीं अगर चरणों तक लेता, शीत प्रसादी नहीं लेता तो बड़े रुष्ट होते श्री हरिराम व्यास जी। और तो क्या कहा जाए, दिन के मुख सूकर कूकर के, भक्ष अभक्ष ही पोषत गात। भक्ष अभक्ष खाने में, शास्त्र विरुद्ध जिसे शास्त्र ने मना किया उसको खाने में, जो अपने गात को, अपने शरीर को पुष्ट करने की सोचते हैं और संतों के झूठन खाने के लिए सोचते हैं कि ये झूठन है, झूठा है। बोले तिनके मुख सूकर कूकर के, उनके मुख नहीं है, वो सूकर के मुख हैं, वो कूकर के मुख हैं। भोजन पर माखी मुंह तती है,
ताहू रुचि सो खात, भक्तन को चरणोदक अचवत अभिमानी जर जात। जो मक्खी है कहीं गंदे से गंदे स्थान पर भी बैठ जाती है और फिर अच्छे से अच्छे स्थान पर भी आके बैठ जाती है। कलयुग का स्वरूप है मक्खी, ये कलयुग का स्वरूप है। कोई ये व्यवहार नहीं रहने देती कि ये नियम का पालन थोड़ी करती है मक्खी कि अच्छे पे बैठेंगे बुरे पे नहीं बैठेंगे, या बुरे पे बैठ गए तो अच्छे पे नहीं बैठेंगे। तो हरिराम ब्यास जी फक्कड़ महापुरुष बोले ऐसा भोजन जिस पर माखी मुंह तत हैं उसको रुचि से खाता है स्वाद बकानते हुए, वाह क्या अद्भुत बना है, ऐसा भाव रख के। और महापुरुषों का चरणोदक पीने में ये अभिमानी जल जाता है, धिक्कार है इसके जीवन पर। स्वपच भक्त को भोग ग्रहत हरि, बामनता ही डरात, बाजदार की पांति ब्याह में जैवत विप्र बरात। स्वपच भक्त का भी भगवान भोग ग्रहण करते हैं अगर वो भावना से पवावे, और उस भोग को ग्रहण करने में जो अपने आप को बहुत बड़ा समझते हैं, उस भोग को ग्रहण करने में, उस भोजन को ग्रहण करने में अपनी मर्यादा को उल्लंघन समझते हैं। अरे उनकी मर्यादा हमेशा के लिए उल्लंघित ही है, धिक्कार है उनके जीवन पर। हरि भक्तन पाछे आछे डोलत, हरि गंगाय कुलात, साधु चरण रज मांझ व्यास से, कोटिक पतित समात, जूटन जे न भगत की खात। संतों का चरणोदक पीकर, संतों का उच्छिष्ट पाकर श्री व्यास जी कह रहे हैं कि साधु चरण रज को प्राप्त करने के बाद व्यास जैसे करोड़ों करोड़ों पतितों का भी उद्धार हो जाता है। ऐसे चरणोदक पीने से, ऐसे उच्छिष्टामृत पाने से जो लोग घिनाते हैं उनके जीवन को धिक्कार है। श्री व्यास जी महाराज, पूरा पद अभी गाया नहीं है, हरिराम व्यास जी ने तो विलक्षण कोटि की अपनी निष्ठा प्रकट करी है। जो सुख होत भक्त घर आए, और हरिराम व्यास जी कह रहे हैं अगर हमारी हृदय की पूछी जाए तो हमारे हृदय में तो अत्यंत सुख होता है अगर कोई भगवान का प्यारा निर्जन हमारे घर आ जाता है। आहा, जो सुख होत भक्त घर आए, सो सुख होत नहीं बहु संपत्ति, बांझई बेटा जाए। जो सुख होत भक्त घर आए, तो मान लो किसी ने व्यास जी से पूछ लिया आपको कितना सुख होता है भक्त जन आए, तो बोले मुझे ऐसा सुख होता है कि जैसे किसी कंगाल को बहुत बड़ी संपत्ति मिल जाए तो उसे कैसा आह्लाद होगा, सुख होगा, मुझे ऐसा सुख होता है जब भक्तजन आते हैं। कैसा और सुख कैसा होता है आपको, तो व्यास जी कह रहे हैं जैसे किसी को पुत्र रत्न की प्राप्ति हो जाए तो उसको कैसा सुख प्राप्त होगा। जिसके पास पुत्र नहीं है उसको पुत्र की प्राप्ति हो जाए तो उसे कैसा सुख होगा, ऐसा ही सुख मुझे संतों के आने से प्राप्त होता है। संतों में प्रेम हो जाना अर्थात भगवान को बंधन युक्त कर लेना। सच मानिए, संतों के चरणों में अगर प्रेम हो गया तो भगवान को आपने वश में कर लिया आपने, क्योंकि जहां संतों का सेवन होता है, संतों की सेवा होती है, संतों का समादर होता है, वहां भगवान नौकर बनने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। ऐसे भक्तों के चरित्र भक्तमाल में विराजमान है कि संतों की सेवा वेजन करते हैं तो भगवान नौकर बन के आए और नौकर बन के उन भक्तों की सेवा करी, क्योंकि वो संत सेवी थे। तो भक्तों के प्रति जो आदर भाव रखते हैं वहां भगवान बंध जाते हैं। जो सुख भक्तन को चरणोदक, पीवत गात लगाए। जो सुख भक्तों के चरणोदक को पीने से प्राप्त होता है और उस चरणोदक को अपने शरीर पर लगाने से मुझे सुख प्राप्त होता है, सो सुख स्वप्ने हूँ नहीं पैयत, कोटिक तीर्थ नहाए। करोड़ों करोड़ों तीर्थों में नहाने से भी वह सुख प्राप्त नहीं होता जो भक्तों के चरणोदक पीने से हमें प्राप्त हो जाता है। जो सुख भक्तन को मुख देखत, उपजत दुख बिसराए। सो सुख होत न कामी कबहू, कामिनी उर लपटाए। जो सुख होत भक्त बचनन सुनी, नैनन नीर बहाए। सो सुख कबहू न पैयत पितु घर, पूत को पूत खिलाए। जो संतों की कथा बैठ कर के सुनता है, संतों के मुख से जो भगवान की दिव्य चर्चा होती है,
उस चर्चा को बैठ करके सुनकर अश्रुओं का प्रवाह करता है, जो सुख उसे प्राप्त होता है वे पूत के पूत को खिलाने में भी प्राप्त नहीं होता। पुत्र का पुत्र हो अर्थात पौत्र हो, उसको खिलाने में भी वे, उसको लाड़ करने में भी वो सुख प्राप्त नहीं होता। जैसा भक्तों के चरणों में बैठकर भक्त चरित्र, भगवान के चरित्र, भगवान की करुणा के चरित्र सुनने से और अश्रु प्रवाह करने से सुख प्राप्त होता है। इसलिए जो सुख होत भक्त गराए, जो सुख होत मिलत साधुन को, छिन छिन रंग बढ़ाए, सो सुख होत न रंक व्यास को, लंक सुमेर ही पाए। जो साधुजन मिलते हैं और छिन छिन श्री प्रियालाल के प्रेम रंग की वार्ता करते हैं, उस प्रेम रंग को बढ़ाते हैं, वो ऐसा सुख मुझे अगर सुमेरु के समान पर्वत भी मिल जाए तो मुझे वो सुख प्राप्त नहीं होगा। जैसा संत जन मेरे घर में आते हैं, मैं उनका चरणोदक पीता हूँ, उनका उच्छिष्ट प्राप्त करता हूँ, ऐसा सुख मुझे प्राप्त होता है। ऐसी निष्ठा श्री हरिराम व्यास जी की चरणोदक के प्रति और प्रसाद ग्रहण के प्रति, उच्छिष्ट अमृत ग्रहण के प्रति, संतों के प्रति ऐसी निष्ठा श्री हरिराम व्यास जी की। भक्तों की भक्ति से प्रसन्न होकर अब इसका फल क्या हुआ? अभी अपने लोग निवेदन कर रहे थे कि अगर भगवान के भक्तों से संबंध बना लिया, भगवान के भक्तों से आसक्ति कर ली तो भगवान बंध जाते हैं। कैसे बंधे श्री हरिराम व्यास जी से? भक्तों की इतनी सेवा करी कि सेवा से प्रसन्न होकर श्री ठाकुर जी श्री श्यामा श्याम श्री युगल किशोर के नाम से उनके समक्ष प्रकट हो गए। जुगल किशोर जी, जुगल किशोर, किशोर वन है यहाँ निधिवन के पास ही किशोर वन, वहाँ पर जुगल किशोर जी विराजमान थे। अब तो पन्ना में विराजमान है श्री जुगल किशोर जी, वृंदावन में नहीं, पन्ना में विराजमान है। ये हरिराम व्यास जी के ही ठाकुर हैं। तो श्री जुगल किशोर भक्त सानिध्य के कारण, भक्तों का सम्मान करने के कारण युगल किशोर प्रसन्न हुए और युगल किशोर ने साक्षात प्रकट होकर इनकी सेवा स्वीकार करने के लिए विग्रह स्वरूप धारण कर लिया। ऐसे प्रसन्न हुए भक्तों की सेवा से, एक सुललित विग्रह धारण करके प्रकट हो गए श्री श्यामा श्याम। व्यास जी ने श्रीहिताचार्य चरण द्वारा प्रवर्तित सेवा पद्धति से इनके वाम भाग में श्री प्रियाजू की गादी विराजमान करी, गादी सेवा विराजमान करी। गादी सेवा विराजमान करके विधिवत स्थापना करी। श्री हरिवंश चंद्र जी की कृपा से प्राप्त नित्य दूल्हा दुल्हनी के इस मनमोहक स्वरूप की राग भोग आदि उपचारों से वे अत्यंत लाड़ दुलार पूर्वक सेवा करने लगे। वे स्वयं ही उनका श्रृंगार बनाते, स्वयं श्रृंगार करते श्री युगल सरकार का, और बड़े रिजवार होकर इनके श्रृंगार को स्वीकार करते और बड़ी लीला कौतिक भी करते श्रृंगार के समय जुगल किशोर जी। इनकी जो ऐसी लीला कौतिक के आगे श्रवण करेंगे, उसे धारण कराकर श्रृंगार को ठाकुर युगल किशोर की अनुपम रूप माधुरी को निहारते रहते। यह सौभाग्य आपको श्री हिताचार्य की कृपा से प्राप्त हुआ। अतः आपने अपने एक पद में इस बात को बड़े सुंदर ढंग से व्यक्त किया है। अब मैं श्री वृंदावन रस पायो, श्री राधाजू चरण शरण मन दीनो, मोहन लाल रिझायो। अब मैं श्री वृंदावन रस पायो, सोयो हूँ तो विषय मंदिर में, हित गुरु टेरी जगायो। अब तो व्यास बिहार विलोकत, शुक नारद मुनि गायो। अब मैं श्री वृंदावन रस पायो। अब जाकर मैंने वृंदावन के विलक्षण महाप्रेम रस को प्राप्त कर लिया है। आनंदित हो गए व्यास जी। श्री लाडली जू के चरण कमलों की शरण में मैंने मन लगा दिया है, इससे श्री मोहनलाल रीझ गए हैं। यूं तो मैं विषय मंदिर में सोया हुआ था, अर्थात विषय वासना में फंसा हुआ था, लेकिन श्री हित गुरु गुरुदेव श्री हरिवंश चंद्र जी ने मुझे आवाज देकर टेर कर मुझे अपने पास बुला लिया, मुझे जगा दिया। अब तो मैं श्री हितजू की कृपा से ही उस नित्य विहार का अवलोकन दर्शन करता हूँ, जिसका गान श्री सुखदेव जी तथा नारद जी ने किया है। ऐसे दिव्य रस विहार का, उस रास विलास का मैं दर्शन करता हूँ। ये कृपा
केवल और केवल श्रीहित प्रभु की मेरे ऊपर हुई, श्री हरिवंश चंद्र जी की मेरे ऊपर हुई। ऐसी कृपा का आनंद श्री हरिराम व्यास जी ले रहे हैं। इनकी शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की